प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओ हमें बुलाता यीशु ख्रिस्त आओ जाए उसकी शरण हम। वचन सुनने को, अर्पण करने को, जीवन पाने को, शांति लाने को, आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओ हमें बुलाता यीशु ख्रिस्त आओ जाए उसकी शरण हम। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी का आज के इस महोत्सव में स्वागत करता हूं। आज हम राजाओं के राजा प्रभु ख्रिस्त का पर्व मना रहे हैं और आज हमने गीत में गाया कि आओ हम प्रभु के घर जाएं, और प्रभु हमें पुकारता है, बुलाता है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये राजाओं के राजा ख्रिस्त राजा का महापर्व है और ये राजा हम सभी के दिलों में राज करने वाले हैं। हम उसकी प्रजा हैं और आज के तीनों पाठ हमें यही याद दिलाते हैं कि इस राजा का राज्य हमेशा बना रहेगा। इतिहास गवाह है कि कई राजा आए और चले गए, कई हमारी स्मृति से मिट भी गए, पर आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं कि ख्रिस्त राजा जो सारी सृष्टि के राजा है, सारी दुनिया के राजा है, सभी के दिलों में युगानुयुग तक राज्य करते रहेंगे। आइए हम इस महान राजा के दरबार में भक्ति भाव से आए, आशा और विश्वास के साथ में आए, हम सभी की प्रार्थना लेकर आए कि राजा हम सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देता है। आइए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं, ख्रिस्त राजा के हाथों में समर्पित करता हूं, जो हम सभी के दिलों के राजा है। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में एक बार और आपके निवेदन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। वे सारे पल जहां पर हमने प्रभु से दूरियां बना ली है, इस राजा की बातों को नकारा है और इस कदर हम एक दूसरे से दूर चले गए हैं। उन सारे पलों के लिए जब हमने एक दूसरे का दिल दुखाया है, प्रभु की शिक्षा का उल्लंघन किया है, प्रार्थना करें और माफी मांगे कि ताकि हम इस पवित्र याग में योग्य रीति से भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
करो हे पिता, दया करो भगवन। क्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी कृपा करो। क्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी कृपा करो। दया करो हे पिता, दया करो भगवन। दया करो हे पिता, दया करो भगवन। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। प्रशंसा तेरी करते हैं हम, हर्ष मनाए और गुण गाए। आराधना हम करते प्रभु तेरी, महिमा में हम सुख पाए। नी सा 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 नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। स्वर्ग विराजित सुत परमेश्वर, सुन ले हमारी करुणा पुकार। जगत का तारणहार प्रभु तुम, गाते हम तेरा मंगल गान। नी सा 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 नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। पावन तू है, पवित्र तू है, नमन करे हम तुझे सदा। आत्मा के संग विराजता तू, महिमा हो तेरी बारंबार। नी सा 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 नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र ख्रिस्त हमारी सारी सृष्टि के राजा है। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हुआ। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्यता से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7 वचन संख्या 13 से लेकर 14 तक। मैं रात का दृश्य देख रहा था
और देखा, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषाभाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। हे प्रभु, तू अनादि काल से विद्यमान है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरा देश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है।
दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 से 8। पृथ्वी के राजाओं के अधिराज ने हम याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौटे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज है। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों,
पिछले वर्ष मेरा परिवार मुझसे मिलने के लिए आया कैथोलिक आश्रम पाल्डा इंदौर में, और मिलने के बाद में जब वो वहाँ पर आए, कैथोलिक आश्रम पाल्डा की बिल्डिंग को देखकर वो बहुत खुश हो गए। हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा जो घर है, एक महल के समान दिखता है। उन्हें अंदर ही अंदर एक खुशी हो रही थी कि हमारा बेटा, हमारा भाई एक महल में रहता है। फिर धीरे धीरे जब मैंने उन्हें वो कैंपस घुमाया, घर दिखाया, उसके बाद में मेरा भाई मेरे कमरे में आया, मेरा कमरा देखने के लिए आया। तो जैसे ही मेरा भाई मेरे कमरे के अंदर घुसा, वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, इतना छोटा कमरा। और वो और भी आश्चर्यचकित रह गया कि वही सूटकेस जो सूटकेस में लेकर सेमिनरी गया था, वही सूटकेस पड़ी हुई थी, और कमरे में कुछ कपड़े थे, उसके अलावा और कुछ नहीं था। वो हक्का बक्का रह गया। मैं उसके चेहरे को देख रहा, कई प्रश्न उसके मन में थे। मैंने कहा, भैया क्या हुआ? उसने कहा, बस इतना ही। मैंने कहा, हाँ इतना ही। और मैंने देखा शायद उसका चेहरा थोड़ा मायूस हो गया। शायद इस सोच को लेकर वो मायूस हो गया। उसके मन में शायद एक पुरोहित, एक याजक के लिए कई अपेक्षाएं और आशाएं होगी। हो सकता है कि भूतकाल में उसने ऐसे पुरोहितों को देखा होगा, याजकों को देखा होगा जो ठाट बाट से रहे होंगे। उसके मन में लगा होगा कि मेरा भाई इस महल में रहता है तो शायद उसके पास बहुत सारा धन होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। और मैं उसके चेहरे को पढ़ने लगा, कई प्रश्न जो अनसुलझे उसके मन में रहे होंगे। मैंने बाद में उस भाई से बात किया। मैंने कहा, भाई हमारा जीवन यही है। ये जो आप देख रहे हैं, जो महल जैसा घर देख रहे हैं, ये हमारा नहीं है। हम आज यहाँ पर है तो कल कहीं और चले जाएंगे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब हम एक राजा के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे मन में क्या पिक्चर, कौन सी इमेज उभर कर आती है? हमारे मन में एक ऐसी इमेज आती है, एक ऐसा दृश्य आता है, एक ऐसा पिक्चर हमारे मन में आता है कि राजा ठाट बाट से रहते हैं। और यही हमने इतिहास में पढ़ा है, यही हमने फिल्मों में देखा है, यही हमने अलग अलग तरीकों से एक राजा के बारे में जाना है कि एक राजा शानो शौकत से रहता है। उसके चारों ओर उसके नौकर चाकर हैं, उसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं। अगर कोई उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। एक राजा एक ताकत का प्रतीक माना जाता है। और शायद यही प्रश्न, इसी इमेज को लेकर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखते हैं। और इसलिए बहुत सारे ख्रिस्त भी यही प्रश्न करते हैं कि हम ईसाई हैं, हम ख्रिस्त हैं, हमें ईसाई में विश्वास करने के लिए क्या मिलेगा? बहुत सारे प्रश्न लोग मुझसे भी यही पूछते हैं कि हमें चर्च में आने से क्या मिलेगा? मैं उन्हें यही कहता हूँ, आपको चर्च में आने से भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। आप जो सोच के रखे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु जो अपने आप को एक राजा कहता है, ये एक अलग प्रकार का राजा है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, तो किस प्रकार का राजा है? ये आज के अनुवाक्य में बहुत ही बड़े अच्छे शब्दों में हमारे संगीत दल ने बहुत ही अच्छे शब्दों में गाया। और हमारे ये दल हैं, ये पवित्र आत्मा से विभूषित है। और जो उन्होंने गाया कि प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु को कोई दुनियाई शक्ति नहीं मिली है, कोई दुनिया का अधिकार नहीं मिला है, उसको पिता ईश्वर का अधिकार मिला है। और उसी अधिकार के साथ में प्रभु हर दिलों में राज्य करता है, प्रभु हर घरों में राज्य करता है, प्रभु सारी दुनिया में राज करता है। उसका राज्य क्या है? किस प्रकार का उसका राज्य है? अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे, आपको मिलेगा कि प्रभु को कई मर्तबा लोग पकड़कर राजा बनाने चाहते थे
क्योंकि उनकी ख्याति ऐसी हो गई थी, उनके चमत्कार देखकर, उनका प्रभाव देखकर और उनका जीवन देखकर लोगों ने सोचा यही हमारा राजा बन सकता है, और वे उन्हें एक दुनियाई राजा बनाने के चक्कर में उसके आगे पीछे घूमते थे। और कई मर्तबा उनको तो ताज भी पहनाने की कोशिश की गई, और वचन कहता है कि वो हर समय उनके चंगुल से बच निकल गए, क्योंकि वे कभी भी दुनिया के दुनियाई तौर तरीके से राजा नहीं थे। आज का सुसमाचार कहता है, और वो पिलातुस को सीधे शब्दों में कहता है कि मैं राजा हूँ और इसीलिए जन्मा हूँ कि मेरा राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये दया और प्यार का राजा है, ये क्षमा और दया का राजा है। ये एक ऐसा राजा है जो कहता है मैं हर दिलों में इसलिए राज्य करता हूँ क्योंकि मेरी अधिकार आप सबों पर है। एक कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। आइए अपने आप से पूछें, मेरा जीवन कैसा है? क्या मैं दूसरों पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं दूसरों को दबाने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं दूसरों को गिराकर बड़ा बनने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं अपने आप को सबसे बड़ा मानता हूँ? अगर ये प्रकार के भाव हमारे मन में है तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं ख्रिस्त राजा का एक शिष्य हूँ या ख्रिस्त राजा की मैं प्रजा हूँ, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, जब हम ख्रिस्त का महापर्व मना रहे हैं, ख्रिस्त राजा का महोत्सव मना रहे हैं, आज प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके राज्य के वे सारे मूल्य मेरे जीवन में आ जाए। शांति, क्षमा, दया के राज्य, एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने का राज्य मैं लेकर आऊं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम सभी इस पवित्र मिस्सा में भाग ले, प्रार्थना करें कि प्रभु का राज्य सदा सर्वदा ना केवल इस दुनिया में, ना केवल इस सृष्टि पर, बल्कि मेरे शरीर में, मेरे परिवार में और मेरे घर में सदा बना रहे। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए सभी खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम स्वर्गिक पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जिसने हमें पाप की दासता और अंधकार की शक्ति से छुटकारा प्रदान किया है और हमें अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के राज्य में सहभागी बनाया है। हम प्रार्थना करें कि हम उनके राज्य के योग्य बन सके और कहें,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, धर्माध्यक्ष, याजक और कलीसिया के नेतृत्व करने वाले अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाते हुए प्रेम, आनंद, शांति, एकता और न्याय का राज्य स्थापित कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर अधिक से अधिक युवाओं को अपने राज्य के विस्तार के लिए आमंत्रित करे, ताकि वे हिंसा, अन्याय, लालच, स्वार्थ, व्यक्तिवाद और भौतिकवाद के राज्य के विरुद्ध लड़ सके और प्रेम, शांति, एकता और न्याय का राज्य स्थापित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग राजा यीशु क्रिस्त में विश्वास करने के कारण दुख सहते हैं, उन्हें ईश्वर ऐसी कृपा दे कि वे हर तरह के मानसिक संताप को सहन कर सके और आने वाले शुभ दिन की आशा से उन्हें भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग देश में हिंसा, अन्याय और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उनका हृदय और मन परिवर्तन हो जाए और वे अच्छाई को बढ़ावा दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस वक्त जो भी लोग हमसे आत्मदर्शन टीवी से जुड़े हुए हैं, जो इस महान याग में भाग ले रहे हैं, हे प्रभु उन सभी को आशीर्वाद प्रदान कर। हे प्रभु, जो लोग बीमार हैं और बड़ी आशा के साथ में इस समय हमें सुन रहे हैं, उनकी वाणी आप तक पहुँचे, उन पर आपका चंगाई भरा हाथ रखे और आप उन्हें पूर्ण रूप से शरीर और मन का स्वास्थ्य प्रदान कर। हे प्रभु, जो कई प्रकार की जकड़न में है, फिर चाहे वो एडिक्शन में है, रिश्तों की जकड़न में है, आज इस समय अगर वे हमें सुन रहे हैं इस आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर है, अपना दाहिना और शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर उनका स्पर्श कर और उनकी प्रार्थनाओं को सुन। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु मुझको खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। ले प्रभु मुझको खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं, इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती रहे। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त सब राष्ट्रों में एकता और शांति का वरदान दे। वह युगानु जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने आनंद के तेल से अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि के राजा का अभिषेक किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करे और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्र तथा कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम और शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। कोने में तेरी महिमा पाए, स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पाए। जयकार ओ प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम, जो आते हैं प्रभु सुनाम पे धन्यवाद हर्षाते हैं। महिमा गान ओ प्रभु का पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान
क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम राजाओं के राजा क्रिस्त राजा के दरबार में आए, इसी विश्वास के साथ में कि ये राजा हम सभी की प्रार्थना सुनता है, हमें जानता है। आइए उससे याचना करें उसी प्रार्थना के द्वारा जो प्रभु ने अपने शिष्यों और हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धनी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन के लिए हमें रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ख्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है, उनके आज्ञाओं का पालन करना हम सबका सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का यह भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरे दया से हम भी उन्हीं प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास कर सके। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का